अपनी नाकामी का ठीकरा छोटे से बच्चे पे फोड़ना हो तो कोई इनसे सीखो। मतलब कोई भी काम हो तो वो रू बेबी की वजह से नहीं होता। मतलब रू बेबी ने कैमरा पकड़ लिया था, छीन लिया था, या फिर फोड़ दिया था, या ज़बरदस्ती झपट्टा मारा था कि नहीं 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 व्लॉगिंग मत करो। मतलब क्या घटिया एक्सक्यूज़ दिया है व्लॉग ना बनाने का। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो जनाब अब जो है ज़्यादा ही एक्टिव हो गए, क्योंकि अब दिखाई दे गया है ना कि भाई इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है अर्निंग का, क्योंकि काम अब कोई नया मिल नहीं रहा है। और ये अगर जल्दी जल्दी व्लॉग नहीं डालेंगे तो अर्निंग कहाँ से होगी। तो यही सोचकर जो हमारी चालू अप्पी हैं वो तो पहले से एक्टिव रहती थी, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई काम नहीं था। लेकिन मैडम भी हमारी जो है वो थोड़ी सी एक्टिव हो गई, क्योंकि जैसे हमने पहले ही कहा था कि भाई ये जो महीना होता है ना, ये इनका इबादत का कम, कमाने का ज़्यादा होता है, दिखावे का ज़्यादा होता है। तो बस उसी को बनाते हुए, इस महीने को उसका फ़ायदा उठाते हुए अब जो है एक एक दिन छोड़कर तो जनाब के व्लॉग आएंगे, एक एक दिन छोड़कर हमारी मैडम के व्लॉग आएंगे, और पर डे हमारी डब्बा मैडम के व्लॉग आएंगे। तो जैसे कि अब तक आ भी रहे हैं, और ये दिन भर आपका काम चल रहा है, और ये हम शाम तक ख़त्म करवा लेते हैं इफ्तियारी के टाइम पे। जबकि पता है इफ्तियारी तो आप नीचे जाकर करते हो, तो इफ्तियारी से ख़त्म करवाने से क्या ही मतलब है इसका। और बहुत ही जल्द जैसे ही रमज़ान ख़त्म हो जाएंगे ना, क्योंकि काम से ये बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐसे इस तरह से बता रहे हैं कि बहुत ही जल्दी वाट लगाने वाले हैं उस लड़की की जिन्होंने इनके घर में काम किया था। घुमा फिरा के दोनों ही हस्बैंड वाइफ बच्चे के नाम से टाइटल डाल रहे हैं, बच्चे के नाम से ही कंटेंट डाल रहे हैं। भाई बच्चे तो सबके होते हैं। अभी देखो जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं सबके बच्चे हुए हैं। क्या फराह खान के बच्चे नहीं हैं? क्या भारती के बच्चे नहीं हैं? क्या रूबीना के बच्चे नहीं हैं? क्या देबीना के बच्चे नहीं हैं? क्या गौहर के बच्चे नहीं हैं? पर क्या किन के बच्चे ऐसे हैं जो व्लॉगर हैं, लेकिन वो फिर भी अपने बच्चे के नाम पर ही आधारित होकर सारे के सारे व्लॉग और टाइटल बताते हैं, और दिन भर में मतलब पूरे व्लॉग में ये समझ लीजिए कि पूरा का पूरा आधारित उस पर ही होता है। ये क्या तो आप अपना कंटेंट ही चेंज कर दीजिए कि सिर्फ आप जिस सिर्फ बच्चों को ही बताएंगे। तो फिर एक काम कीजिए ना, उसको व्लॉगिंग पॉपुलर व्लॉग वैसे हटा के ना उसको बच्चे के नाम का कंटेंट कर दीजिए, जिससे कि वो बच्चों वाला जो है ना उस सेक्शन में जाके अपलोड हो और बच्चे उसको देखें कि ये स्पेशल है, इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये साथ में है। भाई वो तो होता ही है ना। अब जब ये इसी साल आया है तो इसी साल इसके लिए पहली बार ही रमज़ान आएंगे। हालांकि ईद ये पहली बार मना चुके हैं, अब आप ईद का भी ऑप्शन मनाएंगे, क्योंकि मीठी ईद पहली बार आई है, जबकि पहली बकरा ईद ये कर चुके हैं जब ये हॉस्पिटल में थे। तो ईद जो है पहले रूहान आए हैं, उसके बाद ईद आई है। और जितनी देर वो खड़े होकर ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं, कोई इनका रिकॉर्ड कर रहा है। मैडम एक हाथ में जग शरबत लिए हुए, दूसरे हाथ में एक और ग्लास में शरबत लिए हुए, और जिस हाथ में जग लिया हुआ है उसी हाथ से जो है रू बेबी का फूड लिए हुए इंतज़ार कर रही है कि ये अपने डायलॉग फिनिश करें, उसके बाद हम चले। इस बीच में चाहे वो कांच के बर्तन जो है वो गिर भी सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है। ये है इन लोगों की देखो वही दोगलेपन की, और यह है फेकनेस की ज़िंदगी। या जैसे मैं हमेशा ही कहती हूँ, टेक 2, टेक 1, टेक 3 एक्शन। पता है इन लोगों से क्या प्रॉब्लम होती है? लोग जो आकर बोल देते हैं, इन लोगों से इतनी प्रॉब्लम है कि ये लोग जो ना सारी चीज़ें रिप्ले कर करके दिखाते हैं। यानी कि जो हो गया ना नेचुरल तरीके से, अरे ठीक है जो नेचुरल बीत गया सो बीत गया, नहीं रिकॉर्ड हो पाया, इट्स ओके। और कई बार ऐसा होता है कि रिकॉर्ड करते करते भी जो पचका हो जाता है उसको कट मत करो, उसको ऐसे ही छोड़ दो। तो नेचुरल रहना चाहिए ना भाई। इंसान है, गलतियाँ भी हो जाती हैं, अच्छी चीज़ें भी हो जाती हैं। कई बार इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो कैमरे में डायरेक्ट भी शूट हो जाती है। ज़रूरी है उसको रिप्ले कर करके दिखाओ, टेक 2, 1 एक्शन, इस तरह से करके। भाई ठीक है आप लोग एक्ट्रेस हो, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि एवरी टाइम आप एक्टिंग ही एक्टिंग करोगे। अब मैडम की कूदने की बारी आएगी। ओ रू बेबी की पहली इफ्तियारी है। अरे बाप रे भाई, ये जब पिछले साल नहीं था इस साल है तो क्या हो गया? इतना बड़ा बार बार हर रमज़ानों में। अभी अभी आप जब पहला आया है तो पहली इफ्तियारी होगी, फिर दूसरा आएगा तो दूसरी इफ्तियारी होगी, फिर तीसरा आएगा तो तीसरी इफ्तियारी होगी। ऐसे क्या 30 रमज़ानों में 30 की 30 बार यही बोलोगे क्या? हद है यार। और अगर ये सारी चीज़ें मेमोरी कलेक्ट करने के लिए बनाई जा रही हैं कि भाई चलो ये बच्चा बड़ा होगा तो वो याद रखेगा कि हमने उसके लिए क्या क्या किया। जैसे कि अभी नीचे गए लेकर तो दादी भी प्यार केयर कर रही हैं, और दादी प्यार से कह रही हैं मुबारक हो रूहान पहला इफ्तियारी। तो चलो अगर ये मेमोरी के लिए कलेक्ट किया जा रहा है तो क्या इस बच्चे को खुशी होगी अपने आप को इस कंडीशन में देख के, जिस कंडीशन में आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हो लिटरली। और इस वाले व्लॉग में क्या कंडीशन रखी है वो हम आपको आखिर में बताएंगे, तो लास्ट तक जरूर सुनिएगा।
एक्चुअली सुनिएगा भी और देखिएगा भी, क्योंकि दिखाएंगे भी। यहाँ मैडम को फिर जबरदस्ती का लाफ्टर अटैक आ गया, और बिना वजह को भी इनको लाफ्टर अटैक आ जाते हैं, और वजह भी नहीं बताते हैं कि क्यों लाफ्टर अटैक आ रहे हैं, पर बेवजह में इनको लाफ्टर अटैक आ जाता है। और देखो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि दुबई का ट्रिप भी ना वो इतना रिलैक्सेबल नहीं था। पता नहीं क्यों वो दुबई का ट्रिप आपने किया, क्या कारण था, क्यों भागे, वो हमें तो समझ में आ गया, लेकिन आपके जो डाई हार्ट फैंस हैं ना उनको समझ में नहीं आया है। तो एक बार अगर क्लियर कर देंगे ना, उनको भी समझ में आ जाना चाहिए कि आप यहाँ से भागे थे, स्विच करने के लिए भागे थे, जिससे कि कंटेंट स्विच हो जाए, जिससे कि आपको वो हार फेस ना करना पड़े। और हाँ, हार से याद आया, अभी एक और मज़ेदार कोई चीज़ है जिसको हम एंड में बताएंगे, तो बने रहिएगा पॉडकास्ट में, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। तो इसलिए खुद ही बता रही है, भागना दौड़ना पड़ता है, एग्जॉर्शन हो जाता है, थक जाते हैं, बहुत मेहनत होती है। भाई बहुत मेहनत होती है तो तुम्हें एक पहली बार बच्चे को लेकर जाना, इतनी दूर का सफ़र करना वो ज़रूरी था? कहीं पास में लोकल चले जाते, डेला चले जाते। अगर ऐसा ही था, फर्स्ट टाइम बच्चे के साथ एक्सपीरियंस करना था, तो कहीं पास में चले जाते ना 2-3 दिन के लिए, जिससे कि आपको ये लगे कि बच्चे के साथ आप अकेले रह पाते, नहीं रह पाते, उसके काम कर पाते, नहीं कर पाते, या बच्चा आपके साथ अकेले कैसे करेगा, आपको प्राइवेट मूवमेंट मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। लेकिन नहीं, आपको तो वो तो स्पॉन्सर्ड जो टूर था ना वो करना था, जिसमें मज़े भी नहीं कहे, मज़े भी नहीं आए, और फ़ायदा भी नहीं उठा पाए, और जितने व्लॉग आने चाहिए थे उतने व्लॉग भी नहीं आए, यानी कि कमा भी नहीं पाए। किचन में खड़े होकर जो बिना मतलब की भी जो बातें कर रहे थे ना, अननेसेसरी, साफ समझ में आ रहा था दोनों के फेस से कि जबरदस्ती वाली, कंटेंट को खींचने वाली बातें कर रहे हैं, क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं था उन बातों का। अब बताते हैं कि इनको कहीं जाना है, जो कि हमने एक वीडियो भी देखी थी, जो कि कई सारे चैनल्स वालों ने डाली थी, यानी कि जो सरगुन मेहता है और जो रवि दुबे हैं, उन्होंने अपनी एक पंजाबी मूवी रिलीज़ की है, जिसमें जो सरगुन मेहता है वो उसमें एक्ट भी कर रही हैं, और जो रवि दुबे हैं उन्होंने वो उनकी अपनी वो खुद की मूवी है। तो उन दोनों ने इनको इनवाइट किया है। तो चलो भाई, फर्स्ट टाइम ऐसे देखने के लिए मिला कि किसी ने इनवाइट किया, इनको किसी ने एटलीस्ट पूछा तो सही इंडस्ट्री वालों ने, और ये वहाँ पर जा भी रहे हैं। तो जनाब को चाहिए था हेयर स्टाइल। अब भाई एक बात बताइए मुझे कि रमज़ान की हालत में इस तरह के स्प्रे लगाना, केमिकल लगाना, मेकअप अप्लाई करना, क्या ये इस्लाम में रोज़े में आया है? भाई जो भी मुसलमान है ना, और जिनको रोज़े के बारे में मुझसे ज़्यादा मालूमात है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा कि जिस तरह से इन्होंने ये सारे काम कराए, क्योंकि ये पहले चले गए थे वहाँ पर, और डेफिनेटली जब ये वहाँ पर पहुँचे थे तो इन्होंने वहाँ पे ना केवल हेयर अपना ये सारी चीज़ें करवाई हैं, बल्कि मेकअप भी अप्लाई करवाया है। मैडम डेफिनेटली वहाँ रोज़ा खोलने के बाद पहुँची हैं, लेकिन ये वहाँ पर पहले पहुँच गए यहाँ से, वहाँ रोज़ा भी उन्होंने वहीं खोला है। और हम जो बात कर रहे थे कि जाने से पहले जो इन्होंने जो यहाँ पे कुछ बातें करी खड़ी होकर, वहाँ बच्चा लेटा हुआ था, ओनली सिर्फ हगीज़ में पूरी बॉडी उसकी जो है ना, उस पर एक बदन पर कपड़ा नहीं था। अब आप एक बात बताइए, वो बच्चा 2-3 साल का हो जाएगा, 4-5 साल का हो जाएगा, वो स्कूल जाने लगेगा, उसके साथ के जो है पढ़ने वाले बच्चे होंगे, वो कल को क्या उसको मजाक नहीं उड़ाएंगे? क्या वो मजाक का केंद्र नहीं बनेगा कि किस तरह से मतलब उसको जो है अर्ध नंगा करके या पूरा नंगा करके इस तरह से वो व्लॉग शूट कर रहे हैं? कोई माँ बाप ऐसा करता है कि अपने बच्चे के लिए सोशल नेशनल प्लेटफॉर्म पर क्या इस तरह से उसकी तस्वीरें शेयर करता है क्या? मैं आपको बताऊं, मैंने ना, मेरी अम्मी ने शौक में ना मेरे बेटे का एक फ़ोटो खिंचवा दिया, जिसमें उसने ना सिर्फ नीचे चड्डी पहनी हुई है और एक सोने की चेन डाली हुई थी उसने, और उसका फ़ोटो खिंचवाया हुआ। और वो पता है, रू बेबी से भी बहुत छोटा है, मुश्किल से कोई 3 महीने का ही होगा वो। कभी आपको फ़ोटो शेयर करूँगी जब भी कभी मौका मिलेगा। वो फ़ोटो खिंचवा तो लिया और वो फ़ोटो फ्रेम भी करा लिया, लेकिन उस फ़ोटो को देखकर मेरा बेटा जब बड़ा हुआ थोड़ा सा, वो इतना एम्बेरसिंग फील करता था। इवन मेरे हस्बैंड ने भी ये कहा था कि इस फ़ोटो को कहीं छुपा कर रख दो, देखो फाड़ तो सकते नहीं, क्योंकि वो इस तरह से फ्रेम है, जो हार्ड फ्रेम होता है ना उसमें है वो। तो मैं इस चीज़ को पर्सनली रिलेट कर सकती हूँ कि ऐसी चीज़ों से बच्चों पे कैसी चीज़ों का असर होता है। चलो वो तो मेरे घर की बात है, मेरे पर्सनल बातें हैं कि मेरे घर में है, मैं उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकती हूँ, ख़राब भी कर सकती हूँ। इन्होंने ना जाने कितने व्लॉग बनाए हुए हैं और कितने ही अपलोड किए, और कितने हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों ने उस कंडीशन में उस बच्चे को देखा हुआ भी है। और जब तक यूट्यूब रहेगा और वो बच्चा 2-3 साल का, 4-5 साल का हो जाएगा, वो जब तक भी पड़े रहेंगे तो वो देखेगा नहीं क्या इस तरह से कि मेरे को किस तरह से शूट करते थे। देखो कितना अजीब लग रहा है। एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, प्लीज़ स्क्रीन की तरफ देखिए।
फिर नीचे जाके बता कर आते हैं कि आज मैं इफ्तार पे नहीं हूँ, लेकिन दीपी आ जाएगी। तो वो अम्मी बताती हैं कि आज तो ऊपर है, कल तुम्हारे यहाँ पे है तो ऊपर ही कर लेंगे। और उसके बाद मैं जो है इफ्तार पे नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, ऐसे हमें जाना है। उसके बाद निकल जाते हैं जनाब। और उसके बाद कट्टू अगले सीन में दिखाते हैं कि मैडम भी वहाँ पे पहुँच जाती है, जनाब वहाँ पर जाते हैं। तो वो जो उनका जो हेयर ड्रेसर है वो उनके लिए पूरी इफ्तारी का इंतज़ाम करता है, वहाँ पे फ्रूट्स का और बिस्लेरी पानी वानी ये सब चीज़ें वहाँ पे लगा के। और वहाँ पे जो इनके ड्राइवर हैं मुसलमान भैया हैं वो भी वहाँ पे बैठे होते हैं, और प्लस इनके जो फ्रेंड है अकरम वो भी वहाँ पर होता है। और मैडम जो है वो रोज़ा खोलने के बाद वहाँ पर पहुँच जाती हैं, और कितनी बुरी हालत में वहाँ से आती हैं। मतलब घर से तुम एक एक्ट्रेस हो कि हल्का फुल्का सा अपनी प्रेजेंटेबल हालत बनाकर भी नहीं आ सकती थी। पता नहीं क्या ऐसा लग रहा जैसे सो के उठ के ऐसे ही आ गई हूँ। जबकि सूट तो वो जो ना जब जनाब निकले थे तब से वो स्काई ब्लू कलर का सूट पहन के घूम रही थी, और स्पेशली उसी कलर का सूट पहना है जिस कलर का सूट जो है वो प्रोमो पिक्चर पे, यानी कि जो बैनर था, बैनर पे जो सरगुन मेहता ने पहना हुआ था एग्जैक्टली वही कलर। पहली बार जब मैंने इनकी वीडियो देखी अदर चैनल्स पे, क्योंकि मैंने सुबह ही देख लिया था, तो जब मैंने सोचा कि ये क्या मैडम और जनाब का कोई शो आ रहा है क्या ये जिस पे प्रमोशन में पहुंचे, फिर मैंने वहाँ पर देखा 15 मार्च को अपलोड होने वाला है, क्योंकि मेरे को भी आँख से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है देखने में। देन ध्यान से मैंने देखा कि ये तो सरगुन मेहता और रवि दुबे की मूवी है। अरे रे, इनको तो इनवाइट किया गया, तो एग्जैक्टली सेम कलर पहनकर जाना जरूरी था, बिल्कुल डिक्टो। आप देखिए, यकीन ना हो तो मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, प्लीज चेक कीजिए स्क्रीन की तरफ। लेकिन घर से इसी तरह से मुंह उठा के चले जाना, बाल में कंघी नहीं निकालना। ठीक है आपको हेयर स्टाइल वहां पर करवाना था तो एटलीस्ट घर से कंघी निकाल कर तो जा सकते थे ना, थोड़ा सा बीबी क्रीम सीसी क्रीम कुछ तो लगा कर जा सकते थे। इतना गंदी हालत बना के ऐसे चली गई, वहां बैठकर मेकअप कराया, क्योंकि वहां पर उनका जो हेयर स्टाइलर भी है, मेकअप भी आर्टिस्ट भी है, वो जो इनका जनाब का जो वो हेयर स्टाइलर है ना, वहीं पर तैयार होकर उसके बाद जनाब और मैडम वहां से निकले हैं। और ये बोलकर कि हम वहाँ ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, हम थोड़ी देर रुकेंगे। लेकिन 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 वहां पर भी रू बेबी को घर छोड़कर नहीं गई इतनी देर के लिए, जब उनको पता है कि हमें ज़्यादा देर रुकना नहीं है। तो एक बात बताइए, घंटे 2 घंटे के लिए जब वो रू बेबी अब ऊपर का खाना खा लेता है, यानी कि माँ के फीड के अलावा भी वो फूड खा लेता है, तो क्या वो नानी और दादी के पास घर पर छोड़कर नहीं जा सकते? वो दोनों मिलकर उसको 2 घंटे 3 घंटे के लिए नहीं रख सकते थे? लेकिन नहीं, फिर भी नानी बनी नैनी को साथ लेकर गई हैं, और फिर से उनको नानी की ड्यूटी पर एक्टिवेट कर दिया। और वो बेचारी वहीं पर बाहर बैठी हुई उसको खिला रही थी चेयर पे, और मैडम जो है वहाँ पर रेडी हो रही थी, मेकअप करा रही थी। और उसके बाद जब ये लोग वहाँ पे गए होंगे तो ऐसा तो नहीं है ना कि जो इनका हेयर ड्रेसर वहाँ पर छोड़कर चली गई होंगी। इसका मतलब मम्मी को गाड़ी में बिठा दिया होगा ड्राइवर के साथ और रू बेबी के साथ, और खुद चले गए वहाँ पर शिरकत करने के लिए। तो ये अच्छी चीज़ है क्या? अब इनके जो ये डाई हार्ट फैन है, इनको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है, इनकी ये सारी बातें अच्छी लगती है। अपनी सगी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए क्या दादी पर ट्रस्ट नहीं है क्या? या उस बच्चे की बुआ पर ट्रस्ट नहीं है, या उस बच्चे की नानी पर ट्रस्ट नहीं है इन दोनों को? और फीड अपनी पर्सनल, जैसे कहते हैं ना माँ के फीड के बारे में तो आजकल ये बात ही नहीं करते हैं। अगर बहुत सारे लोग अगर ये सोच रहे हैं कि माँ के फीड की वजह से वो साथ लेकर जाती है तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज की डेट में वो माँ के फीड के बारे में बात ही नहीं करते हैं। छुड़ा दिया है तो भी बताएं, और अगर माँ का फीड करा रहे हैं तो भी बताएं। लेकिन वो तो फूड 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 खिलाती रहती हैं जो बना बना कर, तो ऐसा फूड तो नानी भी खिला सकती है। नानी के पास जो है ना बच्चा बहुत कंफर्टेबल रहता है, और दादी भी खिला सकती है। और दादी का तो पूरा हक भी है अपने पोते के साथ टाइम स्पेंड करना और उसको प्यार से अपने हाथ से खिलाना भी। और अब बारी आती है उसकी, जो हमने कहा था ना कि हम आपको पॉडकास्ट के एंड में बताएंगे। हो जाता है नेक्स्ट डे यानी कि 14 मार्च, और जनाब को आता है एक पार्सल। अरे भाई, वो पार्सल कहीं से आया नहीं है। 99% मुझे ऐसा शक है कि वो पार्सल कहीं से भी नहीं आया है। वो पार्सल डेफिनेटली मैडम लेकर आई है वहाँ से। जैसे पहले एक दफ़ा नकली नकली अवार्ड आया है ना, ऐसे एग्जैक्टली एक नकली अवार्ड आया गया है, क्योंकि इनको अवार्ड नहीं मिला है तो स्पेशली इन्होंने अवार्ड का ही नाम दिया गया है। एक तो होता है कि भाई चलो ठीक है, किसी ने गिफ्ट भेजा है कस्टमाइज़ करा के तो उसको गिफ्ट बोला जाता है, लेकिन इन्होंने अवार्ड बोला है। देखिए, एक पिक्चर शेयर कर रही हूँ, प्लीज चेक कीजिए। तो देख लिया आपने, ये अवार्ड आया है और ये कह रहे हैं कि ये दुबई से आया है, लेकिन नाम नहीं आया। और ये जब आया है जब हम दोनों घर पर नहीं थे। और बस मैडम तो खुश हो गई, ओ हो मेरे जनाब को अवार्ड मिल गया। और ये अवार्ड अगर सोनी की तरफ से मिलता तो क्या ही बात होती, लेकिन वो सोनी की तरफ से नहीं मिला, तो इसलिए मैडम की तरफ से मिला है। हमें नहीं लगता कि वो किसी की तरफ से मिला है, क्योंकि अगर मिला होता तो डेफिनेटली उस पर एड्रेस होता, नाम होता, कुछ तो होता, या अंदर
इनसाइड उसमें कोई लेटर होता। जब पार्सल इन्होंने सबके सामने कैमरे के सामने खोला है, उसमें से जस्ट अवार्ड निकला है, कोई लेटर नहीं, कोई नाम नहीं, किसी का कुछ भी मेंशन नहीं। तो भाई मुझे तो शक है, आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का कि आपका इस पर क्या कहना है। तो मैडम जिस हिसाब से खुश हो रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है अपने मन की तसल्ली के लिए या अपने जनाब का जो उतरा हुआ चेहरा है ना, क्योंकि जब से वो जीते नहीं है तब से एक बुझा बुझा सा अजीब सा चेहरा है, और दोनों के चेहरे पर ही ना एक अजीब सा बुझा बुझापन है। उसको दूर करने के लिए या मन के सेटिस्फेक्शन के लिए जनाब को भी हो सकता है ना बताया हो, और मैडम ने ही ये सारा काम करा हो कि कुछ हल्की सी स्माइल आ जाएगी मेरे जनाब के चेहरे पे। आपको क्या लगता है कि मैडम ऐसा कर सकती हैं? क्या मेरे को जो शक जा रहा है वो सही है? कमेंट में बताइएगा। और जैसा वो बॉक्स था ना, और वहाँ पे एक कैंची पड़ी हुई थी और एक वहाँ पर एक स्लिप पड़ी हुई थी जिस पे प्रेस्टो करके कुछ लिखा हुआ था। ये देखिए स्क्रीन की तरफ, जो कि वहाँ एक स्लिप रखी हुई थी। तो क्या उसके अंदर कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं लिखा हुआ होगा? ऐसे कैसे हो सकता है भाई? मुझे तो कुछ समझ में बिल्कुल भी नहीं आया। लेकिन उसमें अवार्ड था वो, और अवार्ड में एक बहुत छोटे छोटे से जनाब के फोटोज लगे हुए थे, और उस पर लिखा हुआ था द स्टार ऑफ झलक। और आधा मैसेज पढ़ा मैं जनाब ने और खुश हो गए, और स्माइल आ गई चेहरे पे। देखो एक पिक्चर लगा रही हूँ, प्लीज देखिए जरा। और उसके बाद उस अवार्ड को लेकर गए किचन में, और फिर मैडम के साथ डिस्कस किया, और फिर मैडम को दिखाया। लेकिन जो मैडम थी वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे सरप्राइज थी। वो ऐसा लग रहा था जैसे एक हल्की हल्की सी हो, जैसे नाटक करके सरप्राइज कर रही हूँ। ये देखो भाई सरप्राइज लग रही है कहीं से भी, आपको स्क्रीन की तरफ देखिए। और उस अवार्ड के बाद सीधा जनाब बैठकर वहाँ पे बतिया रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि उसके बाद आपने देखा कि वो अवार्ड क्लिप देखी, उसके बाद हमारे यहाँ पे अफ्तियारी हुई, उसकी क्लिप जो है मैं कल डालूंगा, यानी कि कल जनाब का फिर से व्लॉग आएगा। यानी कि जब मैं अपना पॉडकास्ट अपलोड करूँगी उसी शाम जनाब का फिर से अपलोड आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अब तो यही कंटेंट का टाइम है और यही इनका कमाने के दिन है। तो यहाँ तो ये लगभग डेली भी डाल देंगे ना, तो ही इनको लगातार फ़ायदे मिलेंगे भाई। डेली व्लॉग जाएंगे तो डेली व्यू मिलेंगे, तो डेली कमाई होगी। तो भाई ये था इनका एक व्लॉग का रिएक्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।